जयपुर मैराथन में दौड़ने का फायदा आज होगा। भाग रेनू भाग। चोर 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 चोर। तुम लोग आप अरे नहीं नहीं, चोर नहीं हूं मैं। आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ मलिक, ये सब क्या है? मालपुए की कसम, आज तो तेरा जंतर मंतर हो गया रेनू। आप तो कुमकुम दीदी की सहेली है ना? तो इस वक्त आधी रात को हमारे घर में चोरी छिपे, क्या बात है? हाय गॉड, लो भैंस गॉन्स वाटर्स में। क्या बात है, अब जवाब क्यों नहीं दे रही है रेनू जी? इस तरह चोरों की तरह आधी रात को हमारे घर में अब क्या कर रही है? वो बोलती बंद हो गई आपकी? लगता है इसका जवाब मुझे समधन जी से मांगना पड़ेगा कि उनकी मेहमान हमारे यहाँ आधी रात को चोरों की तरह घुसकर क्या कर रही है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं आपकी और आपके परिवार की कितनी इज्जत करती हूँ ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं अपने आत्मसम्मान को और ठेस लगते नहीं देख सकती। और अगर आपके मन में कोई शक था तो हमसे रिश्ता ही नहीं जोड़ना चाहिए था आपको। नहीं कल्पना, मेरे मन में कोई शक नहीं है। तो आपके मेहमान के मन में हो शायद, एक ही बात। और अगर ऐसे लोग इस शादी में शरीक होने वाले हैं तो बेहतर यही होगा कि ये शादी ही ना हो। नहीं काकी, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आइंदा ऐसी कोई भी हरकत नहीं होगी। मैं आपका मान कभी कम नहीं होने दूंगा। चाची रहने दीजिए। आप हमारे घर की मेहमान हैं और चाची की सहेली, इसलिए मैं सबके सामने आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। पर अब मैं आपसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, आप कल्पना काकी के घर में क्या कर रही थी? आप खुद वहां गई थी या किसी ने भेजा था आपको वहां? आज तो मलय पूरी तरह नंदिता दीदी का सन्स लग रहा है। नहीं बेटा, मुझे किसी ने वहां जाने के लिए नहीं कहा था। मैं अपने आप वहां गई थी क्योंकि मैं ये देख
वरदान तुम आओ, अंदर आओ। नहीं, आज माँ ने जो किया उसके बाद मैं यहाँ तक कैसे आई हूँ वो मैं ही जानती हूँ। सबसे पहले तो माँ की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, पर उन्होंने जो किया वो मेरे कहने पर किया। क्या? तुम्हारे कहने पर क्यों? मैं जब से आप दोनों से मिली हूँ मुझे बार बार यही लग रहा है कि आप दोनों के ऊपर कोई गलत साया है। बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी मुझे, बस यही बात मैंने माँ से शेयर की, और वो तो वैसे भी बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। और यहाँ तो बात उनके बेस्ट फ्रेंड की फैमिली की थी, और पता है वो वास्तु, हीलिंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग की फॉलोअर है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आपको और मेरे बीच कुछ गलत हो रहा है? शेरोफोबिया जानते हैं आप? जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो इंसान को डर लगने लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। शायद मेरे साथ भी यही हुआ, पर वो मेरा वहम था। पर ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसे देखकर या महसूस करके तुम्हें लगा हो कि कुछ गलत हो रहा है। आई मीन, आई एम सॉरी, मैं तुमसे एक ही चीज बार बार पूछ रहा हूं, पर मैं आपू से बहुत प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो जो मुझे उससे दूर करते हैं। मले, आप घबराइए मत। इट इज ऑल डेस्टिनी। अगर आप दोनों का मिलना लिखा है तो आप दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हमें डेस्टिनी भी अलग नहीं कर सकती, क्योंकि अपनी डेस्टिनी मैं खुद बनाता हूँ। आप मानेंगे नहीं मले, पर फिर भी मैं कहूंगी कि ये सब हम इंसानों का वहम है, हमारा ईगो। रेनू जी, आपकी कलकत्ता मेल की 2 टिकटें। आइए, मैं आपको हावड़ा स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। सोचा नहीं था मेहमान बनकर आएंगे और दोषी बनकर जाएंगे। अगर हो सके तो हमसे हुई भूल को भूल समझकर माफ कर दीजिएगा आंटी। चलिए माँ। पिंकी, अच्छा हुआ तुम आ गई। जाते जाते तुमसे भी मिल लिया आखिरी बार। आखिरी बार नहीं। कल जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर जब सच का पता चला तो समझ आया कि उसके पीछे इरादे गलत नहीं थे। और मैं जानता हूं कि ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। तुम्हारा शक सही था माँ, इसलिए मैं यहाँ रुकने के लिए मान गई। ये नींबू कुछ मिनटों के लिए उस घर में था और इसका ये हाल हो गया। वो ना हो, उस घर में जरूर कोई ना कोई काली शक्ति है जिसका बुरा प्रभाव मले पर भी पड़ेगा शादी के बाद। और इस बात का पता लगाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी।